4 नंबर 5 नंबर पे जाके बैट से वो रन बनाए हैं और कई बड़े मैच के राहुल ने जिताए हैं। दिक्कत यह है कि केएल राहुल आज फर्स्ट चॉइस कप्तान नहीं थे, सेकंड चॉइस भी नहीं थे। और केएल राहुल कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज में उनकी एक बड़ी साधारण सी टेस्ट सीरीज गई और जो आलोचना उनकी हुई, वो उसका सामना कर रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल आज जो प्रेस आलोचना हो रही है, पॉलिसीज पे बात हो रही है, सोच पे बात हो रही है, और कहीं ना कहीं खिलाड़ी आपके दबाव में है। आपने जो पहला टेस्ट मैच देखा उसमें शुभमन गिल कप्तान, दूसरा टेस्ट मैच ऋषभ पंत को कप्तानी करनी पड़ी, और आज जब वनडे मैच हो रहा है भारत का पहला, कल रांची धोनी के घर, तो आपके फर्स्ट कैप्टन यानी कि शुभमन गिल चोटिल अवेलेबल नहीं है, और जो टीम के वाइस कैप्टन थे, मतलब वनडे के वाइस कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, वो भी चोटिल है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज अगर मैं ये कहूं कि इंडियन क्रिकेट इज गोइंग थ्रू अ मिनी क्राइसिस, तो गलत नहीं होगा। कप्तान होंगे केएल राहुल। अब केएल राहुल ने, अगर आप देखें, वनडे क्रिकेट में लगातार अच्छा किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट आप 2023 एशिया कप से उठाएं और 23 वर्ल्ड कप देखें, इस साल का चैंपियंस ट्रॉफी देखें, केएल राहुल इंडिया की रीढ़ की हड्डी है वनडे क्रिकेट में। जब से उनको विकेट कीपिंग के दस्ताने पहनाए गए, टीम में उनकी जगह पक्की हुई, उसके बाद से उन्होंने 4 नंबर 5 नंबर पे जाके बैट से वो रन बनाए हैं और कई बड़े मैच के राहुल ने जिताए हैं। दिक्कत यह है कि केएल राहुल आज फर्स्ट चॉइस कप्तान नहीं थे, सेकंड चॉइस भी नहीं थे। और केएल राहुल कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज में उनकी एक बड़ी साधारण सी टेस्ट सीरीज गई और जो आलोचना उनकी हुई, वो उसका सामना कर रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बार बार उनसे पूछा गया कि आप टर्निंग ट्रैक्स पे इंडिया की टेक्निक्स, तो उन्होंने कहा यार मैं निकल के स्टेप आउट करके छक्का मार के आउट हो जाऊं तो क्या वो माना जाएगा, क्या वो वाजिब होगा? वाजिब तो नहीं होगा। बट बात फिर वही आ गई कि कभी कभी शायद मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेटर्स डिनाइल के मोड में रहते हैं, दिक्कत वहां आती है। लेकिन अब तो सब चंगा सी, क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा भी आ गए, विराट कोहली भी आ गए। अच्छा, ये वही रोहित शर्मा वही विराट कोहली हैं जो तकरीबन 1 महीना पहले, आपको याद होगा, या सवा महीना पहले, जिनको लेकर सवाल बड़े थे, नहीं जाएंगे 2027 वर्ल्ड कप तक, ऑस्ट्रेलिया में भी पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे। एंड देन रोहित का पहले मैच का फेलियर, विराट के 2 मैचों का फेलियर, कहीं ना कहीं आपको ये बताता था कि यार ये स्टॉप स्टार्ट ना शायद चलेगा नहीं। लेकिन रोहित शर्मा ने जो दूसरे मैच में 70-75 बनाए और उसके बाद उन्होंने 100 बनाया तीसरे मैच में, मुझे लगा उस 2 पारियों से इवन विराट को हौसला मिला। विराट के भी लास्ट मैच में रन थे, और कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कल जब ये दोनों बैटिंग करने आएंगे या मैदान में उतरेंगे, उस दबाव में नहीं खेलेंगे जो आज से 40 दिन पहले इन पे था कि रोहित शर्मा जी, विराट कोहली जी, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। अरे आप रन भी बना दोगे तो भी आपको वर्ल्ड कप थोड़ी खिलाएंगे, आपको तो कभी भी थैंक यू कर देंगे। आज थोड़ा सा ना, चूंकि इंडिया टेस्ट सीरीज हारा है, मुझे लगता है कि विराट और रोहित की तरफ आप एक्चुअली देख रहे हो एज मसीहास। आप, ऐसा नहीं है कि वनडे सीरीज हार जाओगे, वनडे में आपकी टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, आप इंडिया के शुभमन गिल नहीं है, बुमराह को आराम दिया है, हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, बावजूद इसके इंडिया के पास आई थिंक वनडे का अच्छा फॉर्मूला है। बट साउथ अफ्रीका है सामने। अब साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो किसी भी फॉर्मेट में आपको परेशान कर सकती है। और मैं अगर पीछे जाके देखूंगा तो हम यार पता नहीं यार, मतलब वनडे सीरीज तो कहां वो इंडिया में जीतने आए। बट साउथ अफ्रीका की क्रिकेट जो है इंप्रूव हो रही है। वो पिछले साल वर्ल्ड कप T20 फाइनल खेले हमारे साथ, इस साल वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले, जीते। एंड आई थिंक ये वो साउथ अफ्रीका नहीं है। बबूमा एक ऐसे लीडर, एक ऐसे कप्तान है जो शायद उस ड्रेसिंग रूम में वो फियर ऑफ फेलियर निकाल चुके हैं कि हमें हार से डरना नहीं है। टेस्ट मैचेस में भी आपने देख लिया। सो मेरा ये मानना है कि रांची चूंकि पहला मैच है, और रांची का विकेट ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा बैटिंग के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पर तकरीबन ब्लैक सॉइल आप इस्तेमाल करते हैं ना, और गेंद नीचे 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 रहती है। जब नीचे नीचे रहती है तो आपको जो आजकल वनडे में होता है ना 350 रन 350 रन, वो आमतौर पर इतने दिखते नहीं है। प्लस वहां पर अगर गेंद नीची नीची है, हालांकि ये तो वनडे मैच है, और इस टाइम पे 30 नवंबर झारखंड में, रांची में बहुत ज्यादा ओस होगी, और ओस बहुत बड़ा फैक्टर होगा ही होगा। अगर आप इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं लेट्स से सितंबर अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स, यार ओस तो एक फैक्टर रहते रहता है, तो वहां पे ओस भी फैक्टर होगा। फिर स्पिनर का भी रोल होता है, क्यों? क्योंकि गेंदें नीचे नीचे रहती। तो ये डायनामिक्स ऐसे हैं जहां पे मुझे ये पहले लगता था कि यार इन कंडीशंस में ना सामने वाली टीम जो है वो बिखर जाएगी। बट दिक्कत ये है कि इन कंडीशंस में अब इंडिया के स्ट्रोक प्लेयर्स को भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रोक प्लेयर्स होंगे उनको आमतौर पर क्या होता है ना, आपको शॉटे लगाने की आदत होती है, पर शॉटे लगाना इतना आसान नहीं होगा। फिर टॉस एक लॉटरी बनी जाता है। टेस्ट मैचेस में भी लॉटरी था, यहां पे वनडे में भी लॉटरी है बिकॉज ऑफ द ओस। तो शायद हाई स्कोरिंग ना होगी पहला वनडे मैच,